आदरणीय नगर पालिका की अध्यक्ष श्रीमती कलावती जी, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माननीय श्री आदरणीय कुरैशी जी, एडिशनल एसपी आदरणीय मीना जी, मिश्रा जी, शहर काजी साहब, अकबर मामा, मंच पर उपस्थित अन्य महानुभाव, कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे शहर के गणमान्य नागरिक बंधुओं, माताओं, प्यारी बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो मैं इस संस्था का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अत्यंत संवेदनशील विषय पर यह कार्यक्रम आयोजित किया। इसके माध्यम से कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ अभियान में प्रचार प्रसार किया, लोगों को इससे जोड़ने की कोशिश की है। तो संत राम रतन जी, इमरान भाई और अन्य जो संगठन इससे जुड़े हुए हैं, चाहे क्षत्रिय महासभा हो, ब्राह्मण महासभा हो, ऑटो यूनियन हो, उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। उनको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस विषय को अपने अभियान में शामिल किया। बहनों बैठ जाओ, बस थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। आपने निश्चित तौर पर रैली में अपना बहुत समय दिया है और उसके माध्यम से पूरे शहर भर में आपका मैसेज गया है, मीडिया के माध्यम से पूरे जिले भर में जाएगा। आपका योगदान सर्वाधिक है, निश्चित तौर पर वह प्रेरणादायी, हम आपको नमन करते हैं। मित्रों, हमारे शहर में तमाम एनजीओ समय की मांग को दृष्टिगत रखते हुए शासन और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। इसमें तमाम ऐसी प्रतिभाएं जो पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से, लगन और मेहनत से जूझकर अपनी प्रतिभा के साथ, स्वाभिमान के साथ मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है, निश्चित तौर पर अनुकरणीय है और हम सबके लिए प्रेरणादायी है। अब वह समय आ गया है जब पुरुष और महिला के बीच का जो अंतर है उसको समाप्त किया जाए। उसके लिए शासन ने तमाम प्रकार की योजनाएं चला रखी है। अब बेटे बेटियों में अंतर खत्म हो चुका है और यदि कहीं पुरातनवादी परंपराओं और दकियानुसी विचारधाराओं के कारण विद्यमान है तो उसे हम सबको मिलकर दूर करना है। शास्त्रों में कहीं भी पुरुष और महिला के नाम से भेदभाव नहीं किया गया है। हमारे सनातन धर्म में माता बहनों को पुरुषों की तुलना में अधिक महत्व दिया है, अधिक सम्मान दिया है। हमारे यहाँ विद्या की देवी सरस्वती को इस बात का संकेत माना जाता है, धन की देवी लक्ष्मी को इस बात का संकेत माना जाता है, शक्ति की देवी दुर्गा जी को इस बात का संकेत माना जाता है कि तमाम प्रकार की जो विधाएं हैं वो देवियों के पास मौजूद है। तो स्वाभाविक है कि वह देवताओं की तुलना में कहीं भी पीछे नहीं है। कालांतर में पुरुषों ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए तमाम ऐसी परंपराएं चला दी है जिनका कि सैद्धांतिक दृष्टि से और ऐतिहासिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। पुरुषों ने स्वयं को वर्चस्व की इस लड़ाई में अपने आप को आगे रखने के मकसद से, अपनी दास्ता को साबित करने के मकसद से महिलाओं को स्वतः ही दोयम दर्जा दिया और मुझे अफसोस है कि बहुत सारी महिलाओं ने इस बात को स्वीकार कर लिया और पुरुष प्रधान समाज को स्वीकार करते हुए उसको मान लिया। मैं कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं जो निश्चित तौर पर इस विषय को चिंताजनक बनाती है, इस विषय को गंभीर बनाती है कि क्यों ना हम सब मिलकर अब माता बहनों को भी समान दर्जा दें, क्योंकि जब तक उनको समान दर्जा नहीं मिलेगा, स्वाभाविक है कि कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा जैसी गंभीर अभिशाप जैसी समस्याएं समाज में व्याप्त रहेगी। आखिर इनसे कैसे मुक्ति पाई जाए? जैसा कि 2 नृत्य नाटिकाओं के माध्यम से ये बताया है कि
बेटियों ने बेटों से श्रेष्ठ प्रदर्शन किया हर क्षेत्र में, बेटियों ने संस्कार के मामले माता पिता का ख्याल रखा, बेटियों ने बेटों से अधिक नाम रोशन किया। तो फिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं कि जिसकी वजह से बेटों को बेटियों की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है? देश की बात करें तो आज भी लगभग 936 का लिंगानुपात है, अर्थात 1000 पुरुषों के तुलना में मात्र 936, हमारे यहाँ 944 है। ये वाकई में बड़ा चिंताजनक विषय है। यानी 160 पुरुष आज भी ऐसे हैं जिनको भविष्य में जीवन साथी नहीं मिलने वाला। अगर इसको दूसरे दृष्टि से देखा जाए तो 940 लोगों की ही शादियां हो पाएगी, यानी उनको ही जीवन साथी मिलेगा। लगभग 160 समथिंग ऐसे लोग बचेंगे। ये मैं भिंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं कि हमारे यहाँ तो 840 है, तो 160 ऐसे लोग बच जाएंगे जिनकी शादियां नहीं होगी। पूरे देश में भी लिंगानुपात अगर 940 है तो वहां भी 60 लोग ऐसे बच जाएंगे जिनकी शादियां नहीं हो पाएगी। और ये जो 60 लोग हैं, आपने देखा होगा बाजार में एक सांड घूमता है, वो हमेशा दूसरों को टेंशन देता रहता है, किसी को भी जो है सर मार देता है। तो जिनकी शादियां नहीं होगी वो पड़ोसियों को टेंशन देते रहेंगे। तो ये छोटे सांड की तरह है, ये समाज में सबसे बड़ा अभिशाप रहेगा। ये समाज की व्यवस्था को बिगाड़ेंगे, इसलिए इनको ठिकाने लगाने के लिए जरूरी है कि हमें भी उनके अनुपात में कन्याओं को जन्म देना है। समाज में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं थी, ऐसी बीमारियां थी जिनकी वजह से कि महिलाओं के साथ कोयम दर्जे का व्यवहार किया गया। उसमें जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, समाज में ये धारणा है कि जिसके पुत्र होता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि जब व्यक्ति शांत होता है, यानी जब उसकी मृत्यु होती है, तो उसके दाह संस्कार में भी पुत्र को ही प्राथमिकता दी जाती है, और उसमें भी बड़े पुत्र को। ऐसा माना जाने लगा था कि बड़े पुत्र के द्वारा मुखाग्नि देने से उसको मोक्ष मिलेगा। ये एक भ्रांति है जिसका कि किसी भी शास्त्र में कोई उल्लेख नहीं है। ऐसी प्रथाओं के कारण ही पुरुष प्रधान समाज अस्तित्व में आया है। मैं कुछ बातें और आपके सामने बताना चाहता हूं कि हम लोग एक तरफ समानता की बात करते हैं, दूसरी तरफ आज भी तमाम धार्मिक स्थलों में महिलाओं के लिए जो है प्रवेश प्रतिबंधित है। ये वाकई में चिंता का विषय है। मेरा व्यक्तिगत ये मत है कि जिस धार्मिक स्थल पर महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता वह वास्तव में पूजा के योग्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि शास्त्रों में दोनों को समान रूप से महत्व दिया गया है। ऐसे धार्मिक स्थल का हमें परित्याग कर देना चाहिए। पिछले साल में एक बेटी ने हिंदुस्तान में नाम रोशन किया था। आपने सुना होगा, बहन बेटियों पर मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। ईरा सिंघल, वो 60% फिजिकली हैंडीकैप थी, इसके बाद भी उसने यूपीएससी यानी कि आईएएस टॉप किया था और पूरे हिंदुस्तान में बेटियों का नाम रोशन किया था। ये इस बात का परिचय है कि यदि हमारी बेटियों को समान रूप से मौका मिल जाए तो निश्चित तौर पर वह बेटों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहती। संस्कार के मामले में तो है ही, हम सब जानते हैं, हमारे परिवार में भी बेटे हैं और बेटियां हैं। मैं ऐसा महसूस करता हूं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है कि बेटियां संस्कार के मामले में बेटे से हमेशा ही 21 साबित होती है। अब कुछ लोग जो पक्षपात करते हैं बेटियों के साथ में, उसका प्रमुख कारण यही है कि वो पुरुष प्रधान समाज को अस्तित्व में रखना चाहते हैं। भाई क्यों रखना चाहते हैं? एक तरफ हम कहते हैं कि पुरुष और महिला में कोई अंतर नहीं है, पति पत्नी दोनों को समान दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन हम घर में देखते रहते हैं कि पति हमेशा ही अपना वर्चस्व स्थापित करने की यथासंभव कोशिश करता है। मैं तो यहाँ तक देखता हूँ कि पति ये चाहता है कि उसकी सब प्रकार की सेवा उसकी पत्नी करे, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी धोए, उसके परिजनों की जो है पूरी सेवा करे, उसके माता पिता को अपने माता पिता मानकर जो है उनका पूरा ख्याल रखे। क्या पुरुषों की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वह पत्नी के परिजनों को भी उतना ही समान रूप से दर्जा दे? मैंने बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं, ऐसे बहुत कम दामाद होते हैं जो अपने सास ससुर के पैर छूते हैं। यदि वो पैर नहीं छूते तो फिर स्वाभाविक है कि उनको ये कोई अधिकार नहीं है कि वो अपनी पत्नी से अपेक्षा करे कि वो जो है ना उनके माता पिता के पैर छुए।
अभी कड़वा सत्य मैं कहना चाहता हूँ, शायद आपको हास्यास्पद लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट है कि हर पति ये चाहता है कि पत्नी जो है उसका सम्मान भी करे, उसकी सेवा भी करे, यहाँ तक कि उसके पैर भी छुए। मैंने कई बार देखा है कि हर पत्नी उसके पति का मान सम्मान रखने के लिए तमाम प्रकार के जतन करती है, उसको प्रसन्न रखने की कोशिश करती है, यहाँ तक कि उसकी दीर्घ आयु की कामना भी करती है और करवा चौथ का व्रत भी करती है हमारे समुदाय में। ऐसे कितने पुरुष होते हैं जो अपनी पत्नी की दीर्घ आयु के लिए करवा चौथ या दूसरे प्रकार के व्रत करते हैं, और यदि नहीं करते तो क्यों नहीं करते? क्या केवल पत्नी को ही त्याग करने का अधिकार है, पति को क्यों नहीं है? तो ये वो चीजें हैं। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं कि ये जो है ना, दीर्घ आयु की कामना करने मात्र से कोई जो है लंबी उम्र नहीं जी सकता। उसके लिए जो है ना दिल साफ सुथरा। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।